के फारूकी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल BPS स्मार्ट लर्निंग। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताने वाली हूँ। गाइज़ पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हम आज एक साथ कंप्लीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग होगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो आज मैं इसका आधा बताऊंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं 2 पार्ट में बांट दूंगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए डाइजेशन क्या होता है। तो गाइज़ पहले हम देखेंगे कि डाइजेशन होता क्या है। गाइज़ हमें कोई भी वर्क करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम भोजन से प्राप्त करते हैं। ये एनर्जी हमें भोजन से मिलता है और हम भोजन में खाते क्या हैं? जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि मैं भोजन में लेती हूँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ओके गाइस, हम ये 3 पार्टिकल्स लेते हैं। गाइस आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि विटामिन, मिनरल एंड वाटर कि ये भी तो हमारे लिए ज़रूरी होता है। यस गाइस, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हमें एनर्जी नहीं देता है बट हमारे बॉडी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंस है। लेकिन गाइस इसका डाइजेशन नहीं होता है, बिकॉज़ ये ऑलरेडी पहले ही बहुत छोटे छोटे फॉर्म में होता है। इतने छोटे फॉर्म में होता है कि इसका डाइजेशन होने का कोई ज़रूरत नहीं है। डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का होता है, लिपिड का होता है। क्योंकि ये जो हम बाहरी सब्सटेंस खाते हैं, ये जो बाहरी मतलब कि हम लेते हैं, ये बहुत बड़े बड़े पार्ट में होता है, और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा सेल जो है, यानी हमारे बॉडी का जो यूनिट है वो सेल है, और ये सेल जो है ये इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इसीलिए इसको सेल में एब्जॉर्ब कराने के लिए जो प्रोसेस होता है वही डाइजेशन कहलाता है। ओके गाइज, हम डाइजेशन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में बदलना, या प्रोटीन का पेप्टाइड में बदलना, फैट का फैटी एसिड में बदलना, यानी जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं इसका स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में बनना। ये बड़े पार्टिकल्स यानी ये लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वही डाइजेशन कहलाएगा। ओके, कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है गाइस। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है। प्रोटीन से पेप्टाइड बनता है, पेप्टाइड। लिपिड से फैटी एसिड बनता है। तो गाइज़ हम जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ले रहे हैं ये हमारे सेल हमारा जो है इसे एब्जॉर्ब ऐसे नहीं करता है। ये बड़े बड़े पार्टिकल्स जो हैं जब स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तब जाकर जो है हमारा सेल इसे एब्जॉर्ब कर सकता है, इससे हमें एनर्जी मिल सकती है। तो ये जो बड़े पार्टिकल्स से स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने की प्रोसेस है ना, यही प्रोसेस कहलाती है डाइजेशन। ओके गाइज, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 हिस्से में बांट देते हैं। एक तरफ हम वो सारा ऑर्गेन लिखेंगे गाइस जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करता है, और दूसरी तरफ हम ग्लैंड का नाम लिखेंगे जिससे होकर वो जूस और वो एंजाइम सीक्रेट होता है जो डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो गाइस
जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जितना भी ऑर्गेन होता है जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसे उस टोटल मतलब टोटल ऑर्गेन की जो लंबाई होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, वो एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं आहार, जिसे हिंदी में कहते हैं आहार नाल। ओके गाइज, तो ये इसकी जो लंबाई होती है टोटल वो 33 फीट की होती है, 33 फीट की होती है। ओके गाइज, तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गेन आ जाएंगे, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से हमारे खाना का जो पहला प्रोसेस होता है पचने का, डाइजेस्ट होने का, वो कहाँ से होता है, तो हम सभी जानते होंगे ये माउथ से होता है। कहाँ से होता है, ये माउथ से होता है। ओके गाइज, माउथ को बायोलॉजी में बहुत सारे नामों से लिखा हुआ देख सकते हैं। इसे बकल कैविटी भी कहा जाता है, बकल कैविटी, इसे माउथ कैविटी भी लिखा जा सकता है, माउथ कैविटी, एंड इसे ओरल कैविटी भी लिखा जा सकता है, ओरल कैविटी। ओके गाइस, उसके बाद जो आता है वो है फूड पाइप। फूड पाइप को गाइस कहते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस। ओके गाइस, ईसोफेगस गाइस इसे ओ से लिखते हैं बट ओ इसका साइलेंट होता है, इसे ईसोफेगस पढ़ा जाता है। फूड पाइप इसको कहते हैं ऐसे, फूड पाइप, फूड पाइप। हिंदी में इसे कहा जाता है भोजन वाली नालिका, यानी भोजन नालिका, भोजन वाली नाली, जिससे होकर जो है ना भोजन वाली नाली। ओके गाइस, भोजन वाली नाली। और भोजन वाली नाली गाइस, जैसे माउथ में अगर माउथ की तरफ हम ग्लैंड लिखते हैं तो गाइस पहले तो हम जान लेते हैं कि ग्लैंड होता क्या है। ग्लैंड उसे कहते हैं जिससे जूस या एंजाइम या फिर हार्मोन निकलता हो, जिससे हार्मोन, जूस या एंजाइम सेक्रेट होता है ना, उसे ग्लैंड कहते हैं। और जूस और हार्मोन निकालने वाली ग्लैंड जो होती है ना गाइस, जूस और हार्मोन निकालने वाली जो ग्लैंड होती है ना, उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और जो जूस और एंजाइम निकालने वाली जो ग्लैंड होती है उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और जो हार्मोन निकालने वाली ग्लैंड होती है ना, उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम जूस के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है गाइस, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, तो माउथ में जो ग्लैंड होता है ना, माउथ में होता है सलाइवरी ग्लैंड। क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। ओके गाइस, और उसके बाद एसोफेगस जो है गाइस, फूड पाइप, तो इसमें यहाँ पे कोई भी डाइजेशन वाली काम नहीं होती है, डाइजेशन वाली क्रिया यहाँ पे नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे जो है कोई भी एंजाइम नहीं होगा। और ये जो थर्ड स्टेप होता है इसका, फूड पाइप के बाद जो भोजन, ये फूड जो होता है वो जहाँ जाता है वो है एस्टोमक गाइस, वो है एस्टोमक। एस्टोमक को हिंदी में बोलते हैं अमाशय, स्टोमक को बोलते हैं हिंदी में अमाशय, अमाशय बोलते हैं। ओके गाइस, अमाशय बोलते हैं। तो स्टमक में पाए जाने वाले ग्लैंड को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक में पाए जाने वाले ग्लैंड को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड गाइस। ओके, इस मतलब जठर ग्रंथि, इसको हिंदी में बोला जाता है जठर ग्रंथि, ग्रंथि। ओके, सलाइवरी ग्लैंड को बोलते हैं लार ग्रंथि, लार ग्रंथि बोलते हैं इसे। उसके बाद जो स्टमक से हमारा भोजन कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में कहते हैं छोटी आंत, छोटी आंत। ओके,
यहाँ हमारा भोजन आता है। और यहाँ जो एंजाइम पाया जाता है गाइस, यहाँ जो ग्लैंड पाया जाता है, वो ग्लैंड हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है। ओके, वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है लीवर। ओके गाइस, तो छोटी आंत जो होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पाए जाने वाला ग्लैंड है लीवर एंड पैनक्रियाज। ओके, इसके बाद जो हमारा खाना बचता है ना, जो फूड यहाँ पे तो डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, बट जो हमारा फूड बचता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो बचता है, वो जाता है बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके गाइज, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ गाइज कोई एंजाइम नहीं होता है, यहाँ सिर्फ जो एक्स्ट्रा वाटर होता है हमारे इंडाइजेस्टेड फूड में, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है यहाँ ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जो हमारा वास्ट प्रोडक्ट होता है वो रेक्टम के पास आ जाता है। ओके गाइज, कहाँ जाता है? रेक्टम में, और फिर वहाँ से एनस से होते हुए बाहर चला आता है, एनस से। तो इस तरीके से हमारा डाइजेशन पूरा कंप्लीट होता है गाइस। लेकिन अब अभी हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में। ओके गाइस, सबसे पहले हमारे माउथ में क्या क्या आता है? एक जबड़ा होता है, जबड़ा। दूसरा दांत होता है, टीथ, दांत। ओके गाइस, दांत। क्या क्या आता है? जबड़ा आता है, दांत आता है। तीसरा में क्या होता है? टंग, जबान, जीभ। क्या होता है वो? जीभ। और चौथे में क्या आता है? चौथे में हम इसको लिख सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। ओके, तो जबड़ा जो होता है उसका फिगर मैं रफ बना के दिखाती हूँ आपको, डायग्राम उसका। इस तरीके से एक अपर होता है और एक लोअर होता है, एक नीचे वाला जबड़ा होता है, एक ऊपर वाला जबड़ा होता है, जिसमें टोटल टीथ कितने होते हैं एडल्ट में जो टीथ होता है ना, यहाँ देख लें, एडल्ट, ठीक है। एडल्ट में जो टीथ होता है ना वो होता है 32 होता है गाइस। तो एक अपर होता है, एक लोअर होता है गाइस। अपर जो जॉ होता है ना उसे बोलते हैं मैक्सिलरी। उसे क्या बोलते हैं? मैक्सिलरी जॉ। और जो नीचे वाला होता है उसे बोलते हैं मैंडिबल। उसे क्या कहते हैं? मैंडिबल। ओके गाइस, इसे बोलते हैं मैंडिबल जॉ। दोनों में टीथ लगा हुआ होता है, यहाँ पे इस तरीके से होता है गाइस, इस तरीके से दांत लगा हुआ होता है। तो गाइस, क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि दोनों जो जबड़ा है हमारा, अपर और लोअर जो है, यानी मैक्सिलरी और मैंडिबल जो है, दोनों में से मूव कौन करता है? गाइस, जो मूव करता है ना वो है मैंडिबल। नीचे वाला जो जबड़ा होता है हमारा वो मूव करता है, ऊपर वाला मूव नहीं करता है। और दोनों तो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है गाइस, नीचे वाला मूव करता है, याद रखिएगा। इसीलिए मैंडिबल जॉ को मूवेबल भी कहा जाता है, मूवेबल। ओके गाइस, मूवेबल भी कहा जाता है। और मैक्सिलरी को इमूवेबल कहा जाता है। मैक्सिलरी को क्या कहा जाता है? इमूवेबल। ओके गाइस, समझ में आ गया? तो एक अपर वाले जबड़े को कहते हैं मैक्सिलरी और नीचे वाले को कहते हैं मैंडिबल। गाइस, इसे हिंदी में भी इसी नाम से याद कीजिएगा, मैक्सिलरी और मैंडिबल। और गाइस, जो नीचे वाला जबड़ा होता है वो मूव करता है, इसलिए इसे मूवेबल जॉ भी कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, दांत जो होते हैं ना वो 4 प्रकार के होते हैं। दांत, टीथ जो होता है, टीथ वो 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंसीजर। पहला क्या होता है? इंसीजर। ओके, इंसीजर को हिंदी में कहते हैं कृतंद। इंसीजर को कहते हैं कृतंद। ओके, दूसरा होता है केनाइन। केनाइन को कहते हैं रदंग। ओके, तीसरा होता है प्रीमोलर।
इसे कहते हैं अग्रचर्णवर्णक। अग्र यानी आगे वाला, अग्र चवर्णक, चवर्णक, ओके, अग्र चवर्णक। और उसके बाद होता है मोलर, उसको बाद होता है मोलर जिसे बोलते हैं चवर्णक, चवर्णक। ओके गाइज, समझ गए? तो गाइज इन दांतों, ये दांत जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं और इंसीजर जो होता है गाइज वो 8 होता है, संख्या याद कर ले। और केनाइन जो होता है वो 4 होता है, 4। और प्री मोलर 8 होता है और जो मोलर होता है ना गाइज वो 12 होता है, 12, 12। ओके, टोटल मिला के क्या हुआ, अगर इसे ऐड कर लें तो 32 हो गया। टोटल जो दांत है वो 32 है। और गाइज इन सब का काम क्या है वो मैं सामने बता देती हूँ। इंसीजर का काम होता है कटिंग, कटिंग करना। ओके, इंसीजर का काम क्या होता है, कटिंग करना होता है। और जो केनाइन है, रंदक, रदंक, रदंक का काम क्या होता है, टियरिंग, टियरिंग, चीरने फाड़ने का काम जो होता है ना वो केनाइन करता है। प्री मोलर ग्रिंडिंग का काम करता है, छोटे छोटे आकार में उसको पीसने का काम करता है, ग्रिंडिंग, ग्रिंडिंग का काम करता है ये, ठीक है। प्री मोलर किसका काम करता है, ग्रिंडिंग का काम करता है। और मोलर जो होता है ना गाइस वो ग्रिंडिंग प्लस मिक्सिंग का काम करता है। ग्रिंडिंग का तो करता ही है, उसको और भी छोटे छोटे पार्ट में बांट देता है और प्लस वो मिक्सिंग का काम करता है, मिक्सिंग का काम करता है। अब गाइस बताइए कि किस चीज़ को वो मिक्स करता होगा, तो यहाँ पे जो एंजाइम निकलता है ना गाइस, जो ग्लैंड से, सैलिवरी ग्लैंड से जो एंजाइम सीक्रेट होता है ना, उसी से हमारे फूड को ग्रिंडिंग के साथ साथ मिक्सिंग भी करता है। कौन सा टीथ करता है, मोलर करता है गाइस, मोलर। और जो माउथ में जो फूड रखते हैं और उसका जो ये सारा प्रोसेस हो रहा है ना, ये सारे प्रोसेस को पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंजेशन, इंजेशन कहते हैं इसको, इंजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। ओके गाइस, समझ गए होंगे। फिर से समझा दूँ कि दांत जो होता है वो एक एडल्ट में, जो एडल्ट में दांतों की संख्या है वो 32 है। और मिल्क टीथ जो होता है वो 20 होता है। और दांत में, माउथ में हमारे 2 जबड़ा होता है, दोनों, एक मैक्सिलरी होता है और एक मैंडिबल जॉ होता है। और जो नीचे वाला जो हमारा जबड़ा होता है, मैंडिबल जॉ, उसे मूवेबल भी कहते हैं क्योंकि वो मूव करता है, बट ऊपर वाला मूव नहीं करता, इसीलिए इसे इमूवेबल कहते हैं गाइस। ओके, दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर। इसे हिंदी में कहते हैं कृतन, रंदक, अग्रचर्वर्णक, चर्वर्णक। ओके गाइस, समझ गए होंगे। आगे बढ़ती हूँ। अब हम आते हैं, अब हम टंग की तरफ आते हैं। ओके, हमारे माउथ में जबड़े की स्टडी हो गई है, दांत की हो गई है। अब हम किस में आते हैं, जीभ, टंग के बारे में आप लोगों को बताएंगे। चलिए गाइस, टंग के बारे में शुरू करते हैं। गाइस जानते ही होंगे कि टंग जो है हमारा सेंसरी ऑर्गेन है, क्योंकि इससे जो है टेस्ट का पता चलता है। ये हम सेंसरी ऑर्गेन होता है गाइस। टंग, इसे हिंदी में बोलते हैं जीभ, इसे जीभ हिंदी में बोलते हैं गाइस। हम इसका एक रफ डायग्राम बनाकर आपको दिखाते हैं, इतना बड़ा नहीं होता वैसे ये जीभ। ओके गाइस, इसे कहते हैं सेंसरी ऑर्गेन, जीभ को बोलते हैं सेंसरी ऑर्गेन, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं संवेदी अंग। गाइस, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि सेंसरी ऑर्गेन 5 होते हैं, जो हम आँख, आइज़, नोज़, टंग, ठीक है, आइज़, नोज़, टंग, स्किन, आँख, नाक, कान, स्किन, और क्या, आँख, नाक, कान, ज़बान, स्किन, यही 5 होते हैं। तो गाइज़ अभी हम टंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ये भी सेंसरी ऑर्गेन है। और गाइज़ इसमें क्या होता है ना, छोटी छोटी कलिकाएँ होती है गाइज़, आप ज़बान पे देखते होंगे, छोटी छोटी जो है कलिकाएँ होती है। उस कलिकाओं को कहते हैं टेस्टिंग बड,
उसे क्या कहते हैं? टेस्टिंग बड। अच्छा गाइस, बता सकते हैं इसका नाम क्या होता है? इस टेस्टिंग बड का नाम क्या होता है? इसे बोलते हैं पेपली। इसे बोलते हैं पेपली। ओके गाइस, इसे क्या कहते हैं? पेपली। हिंदी में भी पेपली ही लिखेंगे। इसे बोलते हैं पेपली। इसे स्वाद कलिकाएँ भी बोलते हैं हिंदी में, स्वाद कलिकाएँ। ओके गाइस, इसे हिंदी में स्वाद कलिकाएँ भी बोलते हैं, पेपली। तो गाइस, स्वाद कलिकाएँ यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे स्वादों का पता चलता है। ये जो सबसे आगे होता है ना, सबसे आगे ये वाला हिस्सा, तो ये वाले हिस्से पे हमें किस टेस्ट का पता चलता है? मीठे टेस्ट का। मीठा ये हमें किसका एहसास करवाता है? किसी भी सामान को जब हम खाते हैं ना, किसी भी चीज़ को, तो जो मीठा टेस्ट है ना, वो यहाँ पे एहसास होता है उसका, यहाँ पे। ओके गाइस, उसके बाद उसके ठीक ऊपर ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये हमें जो है सॉल्टी टेस्ट का पता करवाता है, नमकीन। ओके गाइस, सॉल्टी यानी नमकीन टेस्ट का यहाँ पे पता चलता है। इसके बाद वाला जो हिस्सा होता है गाइस, इसके बाद वाला जो गाइस हिस्सा है ना, वो खट्टे टेस्ट का पता करवाता है। खट्टा चीज़ जब हम खाते हैं ना, तो यहाँ पे पता चलता है कि ये खट्टा है। ओके गाइस, खट्टे चीज़ का, खट्टे के ऊपर वाला जो होता है ये वाला, वो कड़वा टेस्ट पता करवाता है, तीखा। कड़वा टेस्ट जो होता है ना, वो यहाँ पर जाकर पता चलता है गाइस। और ठीक उसके ऊपर वाला जो आखिरी हिस्सा होता है गाइस, छोटे छोटे ये इस तरीके का होता है, इसको पता है क्या कहते हैं? इसे ना 3 नाम से बोला जाता है। इसे गार्लिक भी बोला जाता है, गार्लिक बड। इसे जिंजर बड्स भी कहा जाता है, जिंजर बड। और इसे जो है ओनियन बड भी कहा जाता है। गाइस, नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसे ये क्यों कहा जाता है, ये नाम क्यों दिया गया है, गार्लिक बड, जिंजर बड, ओनियन बड, क्योंकि ये वाला जो टेस्ट होता है ना, अदरक लहसुन प्याज वाला टेस्ट, ये टेस्ट यहाँ पर जाकर पता चलता है, आखिरी हिस्से वाला। ओके गाइस, समझ गए होंगे कहाँ पे कौन कौन से टेस्ट का पता चलता है। ठीक है, तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। माउथ कैविटी अभी पढ़े हैं। माउथ कैविटी में एक ग्लैंड होता है, उसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। क्या नाम है? सलाइवरी ग्लैंड। इसे हिंदी में बोलते हैं लाड़ीय ग्रंथि। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? लाड़ीय ग्रंथि। ओके गाइस, इसको बोलते हैं लाड़ीय ग्रंथि। ये 3 पेयर में होता है गाइस। पेयर का नाम सुन के पता चल गया होगा, जोड़ा में हम बता रही हूँ मैं कि ये 3 पेयर में होता है, यानी 6 हुआ इसका टोटल। ये क्या हो गया? 6। तो ये जो लाड़ीय ग्रंथि होता है ना, ये 3 पेयर में होता है। अब कहाँ कहाँ पे होता है देख लीजिए। एक होता है टंग के यानी जीभ के ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में, पार्ट में। एक होता है टंग के निचले हिस्से में, टंग के निचले हिस्से में। गाइस, जब हम टंग को फोल्ड करते हैं ना, तो नीचे दिखता है ना नीचे, तो वो जो टंग को फोल्ड करने के बाद वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पे एक होता है। और एक होता है जीभ के साइड वाले पार्ट में, एक होता है टंग के साइड वाले पार्ट में। ओके गाइस, ये जो लार होता है, जो सलेवरी ग्लैंड से लार निकलता है, सलेवरी ग्लैंड से जो लार निकलता है ना, इसका पीएच वैल्यू होता है 6.8। इस लार का पीएच वैल्यू क्या होता है? 6.8। और आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इससे पहले वाली क्लास में भी पढ़ा होगा कि जिसका पीएच वैल्यू 7 से नीचे होता है ना, वो स्लाइटली एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? स्लाइटली एसिड। इसीलिए इसे क्या कहेंगे? इस लार को क्या कहेंगे? ये स्लाइटली एसिड है, क्योंकि इसका मान क्या है? 7 से कम है, 6.8 होता है गाइस, तो इसलिए ये स्लाइटली एसिड कहलाएगा। तो समझ गए गाइस? तो फिर से मैं दोहरा देती हूँ। टंग जो होता है, जीभ, वो सेंसरी ऑर्गेन होता है, संवेदीय अंग होता है। इसमें टेस्टिंग बड होती है, छोटी छोटी कलिकाएँ होती है, उसे कहते हैं, उस कलिकाओं को कहते हैं पेपली, यानी स्वाद कलिकाएँ।
ठीक है। जो टंग के सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे मीठा का स्वाद का पता चलता है, उसके बाद सॉल्टी वाला होता है, उसके बाद खट्टा वाला होता है, फिर कड़वा वाला होता है, फिर जो अदरक लहसुन प्याज वाला टेस्ट होता है ना, वो वाला लिखा यहाँ पे होता है, जिससे पता चलता है इसका टेस्ट। ओके गाइस, उसके बाद है माउथ कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड होता है और ये हमेशा 3 पेयर में होता है, यानी जोड़े में होता है। ये 3 होता है यानी 6, अगर अलग अलग किया जाए तो 6 होता है सलाइवरी ग्लैंड। और इससे क्या निकलता है, जो लार निकलता है, इसका पीएच वैल्यू होता है 6.8 और ये क्या होता है, स्लाइटली एसिड होता है। क्यों होता है, बिकॉज कि जिसका पीएच वैल्यू 7 पॉइंट से कम होता है वो स्लाइटली एसिड होता है। तो गाइस टंग ये कहाँ कहाँ पे होता है ये ग्लैंड, तो टंग के ऊपर वाले पार्ट में होता है, यानी जीभ के ऊपर वाले पार्ट में होता है, जीभ के निचले हिस्से में होता है, नीचे वाले पार्ट में होता है, और जीभ के साइड में होता है, दोनों साइड में। ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिए गाइस, अब हम ये जानेंगे कि ये जो लार होता है वो उसमें क्या क्या होता है, मतलब उसमें वो लार जो गाइस जो लार होता है ना, सलाइवा, ये इसमें 2 चीज़ें मिली होती हैं, इसमें ये दो चीज़ें मिली होती है इसमें गाइस। होती हैं कौन कौन सी, तो दिखा दो। तो एक तो होता है वाटर, ओके गाइस, वाटर। दूसरा होता है एंजाइम, ओके गाइस, एंजाइम। वाटर जो है ना, इसमें 95% होता है, लार में वाटर जो है गाइस वो 95% होता है, और ओनली फॉर 5% में 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक तो होता है टाइलिन एमाइलेज, ठीक है गाइस, इसे हम पी से लिखते हैं, बट पी जो है इसमें साइलेंट होता है, टाइलिन एमाइलेज। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है लाइसोसोम। ओके गाइस, अब यहाँ पे जानेंगे कि ये जो टाइलिन एमाइलेज है इसका काम क्या होता है, और ये जो लाइसोसोम है इसका काम क्या होता है गाइस। ये जो टाइलिन एमाइलेज है ना गाइस, यही है वो जो कार्बोहाइड्रेट का यहीं पे 70% डाइजेशन कर देता है, इसीलिए कहते हैं कि एनर्जी गिविंग फूड है ये। और ये जो है इसे हिंदी में बोलते हैं शर्करा। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है, जो हम शुगर लेते हैं, जो हम राइस लेते हैं, तो ये सब ना, ये जितनी भी चीज़ें हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट वाली, उसका 70% लगभग, यानी 70% के लगभग जो है डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है। ओके गाइस, अब ये लाइसोसोम का काम क्या है, इसका काम ये है कि जो भी हम खाना खाते हैं, तो जिसमें बहुत सारी ख़राब खाना जो होता है, जिसमें बहुत सारा बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चला जाता है, उसे लाइसोसोम वहाँ पर ख़त्म कर देता है। लाइसोसोम किसको ख़त्म करता है, बैक्टीरिया वगैरह को ख़त्म कर देता है, इसीलिए इसे एंटी बैक्टीरियल भी कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, एंटी बैक्टीरियल। लाइसोसोम को एंटीबैक्टीरियल भी कहते हैं, क्योंकि हम जब भी बेकार खाना खाते हैं जिसमें ऐसा बैक्टीरिया और ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है, नुकसान पहुंचा सकता है हमारे बॉडी को, तो उसे ये ख़त्म कर देता है यहाँ पे। और जो बच जाता है ना गाइस, अगर थोड़ा बहुत, तो वो जाकर फिर बाद में स्टमक में HCl जाकर उसको ख़त्म कर देता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। तो इस हमारे जो सलाइवा है उससे 2 चीज़ें होती है, वाटर होती है 95%, एंजाइम होता है। एंजाइम में भी दो चीज़ें हैं, एक है टाइलिन एमाइलेज, एक होता है लाइसोसोम। टाइलिन एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, और लाइसोसोम का काम होता है कि बैक्टीरिया को ख़त्म करना, एंटीबैक्टीरियल कहलाता है ये गाइस। ओके, इतना तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं, उसके बाद जो हम खाते हैं, हम खाते क्या हैं, फिर से मैं बता दूं, हम खाते हैं प्रोटीन, हम खाते हैं लिपिड, हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। गाइस,
हम जो विटामिन लेते हैं, वाटर लेते हैं, मिनरल लेते हैं, तो मैं फिर से बता दूं कि ये तीनों का डाइजेशन नहीं होता है, बिकॉज़ ये ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में होते हैं। इसके डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। और ये आता कहाँ से है? तो ये इन्हीं 3 पार्टिकल से आता है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट से ही हमें प्रोटीन भी विटामिन भी मिलता है, मिनरल भी मिलता है गाइस। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए शुक्रिया। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आज कंप्लीट नहीं कराई हूँ, इसका बचा हुआ हिस्सा मैं दूसरे दिन कराऊँगी। के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।